हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, 5th लेक्चर में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे कि अगर आपको केसीएल केवीएल पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई। तो आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखेंगे। सेल को अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट सेल का पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें सीरीज देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और फिर थेवेनिन्स मेथड हम देखेंगे कि थेवेनिन्स मेथड का यूज करके हम कैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल अगर दी हुई है तो हम उनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो बच्चा नया देख रहा है इस वीडियो को, उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैपेसिटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेल्स अगर हैं तो उनको अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम इक्विवेलेंट ईएमएफ, सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहला आता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या दिया हुआ है, मान लो अगर आपके पास दो सेल्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पे मान लो एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया R। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या लगा दिया हमने, R रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सेल है हमारा पहला वाला सेल जिसका पोटेंशियल है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये हमारा पहला सेल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा दूसरा सेल है जिसका इक्विवेलेंट, जिसका पोटेंशियल है E2 और रेजिस्टेंस है R2। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, R2। अब हमें देखना है इस सेल का, अगर हमें क्या करना पड़े, अगर हमें इसको रिप्लेस करके कोई एक सेल बनानी पड़े, कोई एक सेल बनानी पड़े, दोनों सेल को रिप्लेस करके, जिसका हमें इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट पोटेंशियल अगर हमें चाहिए हो, मान लो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट हमें चाहिए हो और यहाँ से क्या है, ये रेजिस्टेंस हमारा R है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो सीरीज में अगर दो सेल्स कनेक्टेड हैं तो उनको आप एक सेल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें मान लूं कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, मैं ऐसा मान लूं इस सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर मैं यहां से शुरू करूं, KVL लिखना यहां से शुरू करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -I R2 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस E1 माइनस I R इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमें। अब अगर यहां से आप देखो, यहां से अगर हम इसको इक्वेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ। यहां से लिख सकते हैं हम E1 प्लस E2, ये हो गया हमारा, माइनस I हम कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 कर दें और इसको हम इक्वल कर दें किसके, IR के इक्वल। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से आपको मिल गया। अब इससे आप वही चीज, सेम चीज यहां पे भी लिखो, तो यहां पे भी करंट आपको कितना मिलना चाहिए, I ही मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप रिप्लेस करोगे इक्विवेलेंट बैटरी से तो वो बैटरी सेम इफेक्ट देगी जो ये दोनों मिलके दे रहे थे।
तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ से KVL लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, I R इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्वल टू 0, ये माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू IR लिख सकते हो आप। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखो तो दोनों राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो इसको आप किससे इक्वेट कर सकते हो बताओ, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2, इससे कर सकते हो आप इक्वेट। अब यहां से अगर दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो E इक्विवेलेंट आपको कितना मिल जाएगा बताओ आप, E इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा R1 प्लस R2। समझ आ गया, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बैटरी का इक्विवेलेंट EMF और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आएगा। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगर एक से ज्यादा ये दो से ज्यादा बैटरीज अगर कनेक्टेड हैं, मान लो अगर n बैटरीज कनेक्टेड हैं, तो आप कैसे निकालोगे उनका इक्विवेलेंट EMF, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो, सभी को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मान लो यहाँ पे n बैटरीज कनेक्टेड हैं और सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, सेम पोलैरिटी में मीन्स इनका माइनस जो है इसके प्लस माइनस से ही कनेक्टेड है हर जगह पे। ये यहाँ पे nth बैटरी पे जा रहा है और इसको बोल रहे हैं हम Rn, इसको बोल रहे हैं R3, इसको बोल रहे हैं R2, इसको बोल रहे हैं R1, इसको बोल रहे हैं E1, इसको बोल रहे हैं E2, इसको बोल रहे हैं E3, इसको हम बोल रहे हैं En, ठीक है। ये आपके बैटरी अगर कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से, तो इनका इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे। तो इसके केस में भी अगर आप देखोगे तो E इक्विवेलेंट क्या आता है, सिंपली आप सभी के पोटेंशियल को ऐड कर दो। क्या हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सोन प्लस En, सभी के पोटेंशियल को आप ऐड कर दो, वो क्या दे देगा आपको, इक्विवेलेंट EMF दे देगा, ठीक है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे देगा EMF, ठीक है। और अगर आप R इक्विवेलेंट लिखो, R इक्विवेलेंट, तो आप क्या करो, सभी के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। समझ आया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप इसको भी फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो आप कैसे करोगे उसको आप देख लो। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब मान लो यहां पे सारी बैटरी जो है उनका पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो। अगर यहाँ पे सारी बैटरीज का पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तब क्या कंडीशन आएगी। अगर सब सेम होगा तो क्या कंडीशन आएगी, n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। तो अगर E इक्विवेलेंट आप इसका लिखोगे तो कितना मिलेगा, n टाइम्स ऑफ EMF ऑफ एनी वन बैटरी, ये मिल जाएगा क्योंकि E को आप n टाइम्स ऐड करोगे। और इसी तरीके से अगर आप R इक्विवेलेंट लिखोगे तो n टाइम्स ऑफ R मिल जाएगा। समझ आया आपको,
तो इसको भी आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपका तीसरा केस हो गया। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन करो इसको, ये R है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसी में थोड़ी मैं कहानी को चेंज करता हूं। कहानी को मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने कुछ बैटरीज की पोलैरिटी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। कुछ बैटरीज की पोलैरिटी को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मान लो मैंने इसको रिवर्स कर दिया और यहाँ पे मान लो हमारे पास 4 सेल्स दी हुई है, ठीक है ना, 4 सेल्स हमें दी हुई हैं इस तरीके से कुछ। ये हमारी E1 है और ये R1 है। यहाँ पे हम क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और ये R3 है, E3 है और एक आपको इधर में दिया हुआ है R4, ठीक है, और E4। तो अगर बैटरी रिवर्स पोलैरिटी में, अभी तक तो जितना भी मैंने बताया पोलैरिटी सबकी एक ही डायरेक्शन में थी। ये लोअर पोटेंशियल था, ये हायर पोटेंशियल, यहाँ पे ये लोअर ये हायर पोटेंशियल, सभी बैटरी में ऐसे ही था। लेकिन इस बैटरी के केस में क्या हो गया, अब यहाँ हायर पोटेंशियल हो गया, यहाँ लोअर पोटेंशियल। उसी तरीके से इस बैटरी के केस में भी हुआ, यहाँ हायर पोटेंशियल और यहाँ लोअर पोटेंशियल आ गया। तो इस केस में हम बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ई इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, E1 जितने सेम पोलैरिटी में है, जो सेम पोलैरिटी में है उनको हम ऐड कर देंगे, E1 प्लस E3 माइनस जो ऑपोजिट पोलैरिटी में है, जो ऑपोजिट पोलैरिटी में है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस E2 माइनस E4। समझ आया आपको, ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ। और अगर R इक्विवेलेंट निकालना हुआ तो R इक्विवेलेंट के लिए हमें सभी को सिर्फ ऐड करना रहता है, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट के केस में हमें ऐसा नहीं है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ये क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और अगर सीरीज में है रेजिस्टेंस तो सारे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका सबका सम आ जाएगा। और अगर बैटरी जो ऑपोजिट पोलैरिटी में है वो क्या हो जाएगी, उसका ईएमएफ इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये आपका 4th केस हो गया, 4th केस। ठीक है, उसके बाद हम एक केस और देखते हैं, एक केस जनरलाइज करके हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मूव करेंगे। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक जनरल केस देख लेते हैं। जनरल केस में क्या है कि n नंबर ऑफ बैटरी जो हैं वो सेम पोलैरिटी में ऐड है और m नंबर ऑफ बैटरी क्या है, ऑपोजिट पोलैरिटी में ऐड है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या कंडीशन बन रही है, कुछ ये कंडीशन है, सेम पोटेंशियल की बैटरी मान लो है हमारे पास और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका। एंड सो ऑन, ऐसे ही गया हुआ है ये, और यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, सभी का E है, ईएमएफ सभी का E है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब इनको हमने क्या करा, हम क्या बोल रहे हैं, M बैटरी R इन ऑपोजिट पोलैरिटी, M बैटरी आर इन ऑपोजिट पोलैरिटी टू N बैटरी बैटरीज होगा। ठीक है, बैटरी
2n बैटरी विच आर इन सेम पोलैरिटी। n बैटरी आपकी सेम पोलैरिटी में है, इसका मतलब ये वाली पोलैरिटी वाली कितनी बैटरी है हमारे पास, n बैटरी है, और जो ऑपोजिट पोलैरिटी में है उसमें कितनी बैटरी है हमारे पास, m बैटरी है। ये m बैटरी है जो ऑपोजिट पोलैरिटी में है, और जो सेम पोलैरिटी में है वो कितनी है, n है। ठीक है, तो अब अगर हम इनका E इक्विवेलेंट लिखें, E इक्विवेलेंट लिखें, सबका EMF सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, n इंटू ई माइनस m इंटू ई, कितना मिल जाएगा, n माइनस m इंटू ई। और इनकी पोलैरिटी किधर आएगी, इधर लोअर पोटेंशियल रहेगा, इधर हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इनका आ जाएगा इक्विवेलेंट EMF। और अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना हुआ तो क्या करेंगे, m प्लस n इंटू आर, सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ आया आपको? तो अगर इस तरीके का केस आपको दिया हुआ है तो आप इस तरीके से निकाल लोगे कि उनका EMF कितना आएगा बैटरी का। समझ आ गया? इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका केस नंबर 5। ठीक है, चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि उसके केस में क्या होता है। ठीक है ना, बैटरी को हम कैसे ऐड करेंगे अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। एक हमारी बैटरी है, दूसरी बैटरी हमारी यहां पे है, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। ठीक है, इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। ये हमारी बैटरी एक कनेक्टेड है। ठीक है ना, अब हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं इसमें से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, और इसमें से करंट आ रहा है I1। तो डेफिनेटली इसमें से कितना करंट आ रहा होगा, I माइनस I1, ये करंट आ रहा होगा इसमें से। ठीक है, और यहां से करंट कितना जाएगा, I, यहां से I1 जाएगा, सबको आप कैपिटल में ले लो। ठीक है ना, यहाँ पे I1 आ रहा है, यहाँ पे I आ रहा है, और ये कितना मिलेगा, I माइनस I1 इसमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप वही करंट यहाँ से भी जाएगा, I माइनस I1, और I1 यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, अब हम इसके लिए देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा। मान लो इक्विवेलेंट सर्किट हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है, ये हमारा है R, और ये हमारा है E इक्विवेलेंट, और ये है R इक्विवेलेंट। ठीक है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, जिसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। ठीक है, यही करंट जा रहा है। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ आप, अगर आप KVL लगाओ इस पहले वाले लूप में और दूसरे वाले लूप में, पहला वाला लूप ये है और ये बड़ा वाला लूप आप दूसरा लूप मान लो। ठीक है, तो पहले वाले लूप में अगर आप KVL लगाओ तो आप क्या लिख सकते हो, इस पॉइंट से अगर मैं लगाना शुरू करूं तो मैं क्या लिखूंगा, I माइनस I1 इंटू R2 माइनस प्लस E2 माइनस IR इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको आप मान लो 1। ठीक है, IR ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आप क्या लिखोगे, आप इस बड़े वाले लूप में लगा दो तो कितना मिलेगा आपको, I1 इंटू R1 इंटू R1 प्लस E1 माइनस IR इक्वल टू 0। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे अगर आप लगाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे KVL लगाओगे आप तो क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट माइनस I
आर इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्वल टू 0। ठीक है, कर सकते हो आप इसको, मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से आपको क्या करना है, आपको जो है I1 को रिप्लेस करना है, सिर्फ I के फॉर्म में आपको इक्वेशन आनी चाहिए। तो यहां पे R1 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहां पे R1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहां पे R1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पे R2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो आप R1 से, कंप्लीट इक्वेशन में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई कर दो आप R2 से कंप्लीट इक्वेशन में। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन में अगर R2 से आप मल्टीप्लाई कर दो इधर R1 से, तो क्या मिलेगा बताओ, कंडीशन क्या होगी, यहां पे मिल जाएगा I1, यहाँ पे R1 R2 मिलेगा, I1 मिलेगा, और यहाँ पे R1 R2 I1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अगर आप इसको ऐड करोगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करके लिख लो, फिर हम लोग ऐड करेंगे। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, R1 R2 I माइनस R1 R2 इंटू I1 प्लस E2 R1 माइनस R1 इंटू R इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा आप बताओ, दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा R1 R2 I1 प्लस E1 R2 माइनस R2 इंटू R इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप ऐड करो, अब इन दोनों को आप ऐड करो तो क्या होगा, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कंप्लीटली ऐड करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन दोनों को ऐड करके, तो R1 R2 I, और यहाँ से क्या मिलेगा, R1 R2 I आप लिखो, R1 R2 I प्लस E2 R1 माइनस R1 इंटू R माइनस R1 इंटू R। ठीक है, और यहां पे क्या मिल जाएगा, प्लस E1 R2 प्लस E1 R2 माइनस R2 इंटू R माइनस R2 इंटू R, R2 स्मॉल R2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 0। ये मिलेगा हमें। अब हमें क्या करना है, I वाले को एक साथ कर लो और बाकी इसको एक साथ कर लो आप। ठीक है, तो इसको अगर आप एक साथ करोगे तो क्या मिलेगा बताओ आप, यहां से बताओ आप, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 ये एक साथ मिल जाएगा इक्वल टू, और R आप यहां से कॉमन ले लो। ठीक है, यहां पे क्या मिल जाएगा, E2 R1, यहां पे R1 इंटू R1 इंटू R मिलेगा ना, ये कैपिटल R रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 R1 इंटू R। ठीक है, ये मिल गया आपको E1 R2 प्लस E2 R1 इंटू कितना मिल जाएगा, यहां से आप R को आप एक साथ लिखो, यहां पे आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस R1 R2 इंटू I माइनस R1 R2 इंटू I माइनस R आप बाहर निकाल लो, RI आप बाहर निकाल लो, RI आप बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, RI आप बाहर निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस माइनस वाले को आप इस साइड लेके जाओ, माइनस वाले को आप इस साइड लेके जाओ तो कितना मिल जाएगा आपको बताओ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड विथ, इससे आप R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस
यहाँ पे आप डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, R1 R2 डिवाइडेड विथ R1 प्लस R2 इंटू आई इक्वल टू RI मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लो आप 4th, ठीक है। पहले इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब मैं कंपेयर करूंगा, तब मेरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो इतना, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन आएगी अगर इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर करें। तो 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से बताओ। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड विथ R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड विथ R1 प्लस R2 इंटू आई इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट, ये आएगा। तो अगर आप दोनों साइड से कंपेयर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा बताओ आप। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड विथ R1 प्लस R2, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे दोनों में आप R1 बाई R2 R1 इंटू R2 से डिवाइड कर दो। आप ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा बताओ आप। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड विद 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही तो मिलेगा। E इक्विवेलेंट आपका इतना आ गया, समझ आया आपको। ये आपका E इक्विवेलेंट आ गया। अब इसी तरीके से आप R इक्विवेलेंट अगर लिखोगे, R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा आपको, R1 R2 डिवाइडेड विथ R1 प्लस R2, ये क्या आ गया आपका, R इक्विवेलेंट आ गया। तो अगर दो बैटरी हैं तो आप इस तरीके से उनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसमें भी अलग अलग केसेस देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी अगर कुछ अलग टाइप के केसेस आ जाएंगे तो, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी अगर हम कोई दूसरा केस ले लें उस केस में, ठीक है। मान लो हमारे n बैटरीज कनेक्टेड है, ठीक है, n बैटरीज कनेक्टेड हैं और सब किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कितने बैटरीज हैं, n बैटरीज, सब क्या हैं, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड हैं, सेम पोलैरिटी में, ठीक है। ये है मान लो E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है। यहाँ पे क्या मिल गया आपको, En, और यहाँ पे ये मिल गया आपको Rn। तो अगर इसको आपको रिप्लेस करना हुआ, इस कॉम्बिनेशन को आपको रिप्लेस करना हुआ एक सिंगल बैटरी से, तो उसका ईएमएफ कितना आएगा, ये हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं, ठीक है। E इक्विवेलेंट कितना आएगा उसका बताओ आप, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस En बाई Rn डिवाइडेड विद 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई Rn, ये आ गया E इक्विवेलेंट बैटरी का, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। और अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना हुआ, 1 बाई R इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, 1 बाई R1, जैसे आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, 1 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बाई Rn, सभी को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है।
फटाफट आप ये सेकंड केस नोट कर लो, फिर मैं उसके बाद आपको कुछ दूसरे केसेस बताता हूं, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो देखो, अब हम क्या लेते हैं कि कुछ बैटरी जो है वो ऑपोजिट पोलैरिटी में भी ऐड है। कुछ बैटरीज कैसे ऐड हैं? ऑपोजिट पोलैरिटी में भी ऐड है। तो हम अपना अब लेंगे केस नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, बैटरी आपकी, एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, दूसरी बैटरी आपकी सेम पोलैरिटी में ना होके इस ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है, ठीक है। तीसरी बैटरी फिर आपकी सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे 3 बैटरी आपके सामने कनेक्टेड हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है E1, यहाँ पे है ये E2 और यहाँ पे है ये E3। समझ आ गया? ये 3 बैटरी आपके सामने कनेक्टेड हैं, जिसमें से इनकी पोलैरिटी, ये पॉजिटिव इसका है, ये पॉजिटिव इसका इधर कनेक्टेड है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव इसके रिवर्स हो गया। तो अब अगर हम इसका E इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ आप? E1 बाई R1 प्लस माइनस होगा माइनस E2 बाई R2 और प्लस होगा E3 बाई R3। समझ आया? अगर पोलैरिटी चेंज होती है तो वो बैटरी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। डिवाइडेड विथ क्या आएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ आया आपको? ये चीज आ जाएगी आपका R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, ठीक है ना। समझ आ गया? अब इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो आप। अब अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हुआ R इक्विवेलेंट, तो क्या आएगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ये थर्ड केस है आपका, कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। चलो अब हम देखते हैं, अगर फोर्थ केस में हम देखते हैं, जो वही N बैटरी हमने लिया हुआ था, N बैटरी हमें मिल जाती हैं। फोर्थ केस में क्या दिया हुआ है? N बैटरी, सभी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF क्या है? सेम है, ठीक है ना। ये आपका है E, इसका भी है E, इसका भी है E, इसका भी E और सब R है। समझ आ गया आपको? अब आपको बताना है कि इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना है आपको। तो कितना मिलेगा बताओ आप? E इक्विवेलेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। E इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा? N टाइम्स E बाई R, N टाइम्स E बाई R मिलेगा, प्लस N बाई R मिल जाएगा। तो N आपका कैंसिल हो गया, R आपका कैंसिल हो गया, कितना EMF मिल गया? E। तो अगर N बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, तो उनका EMF कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। जो एक बैटरी का EMF होता है, उसी बैटरी का आपका EMF आ जाएगा, अगर ऐसा केस दिया हुआ है, ठीक है ना। N टाइम्स E बाई R मिलेगा और N टाइम्स 1 बाई R इक्विवेलेंट निकालोगे आप तो यही मिलेगा। अब R इक्विवेलेंट अगर निकालना हुआ तो वो कितना हो जाएगा? R बाई N। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R बाई N। तो EMF आपका सेम रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। इसका मतलब टोटल करंट उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये केस होता है आपका अगर सेम पोटेंशियल की बैटरी कनेक्टेड है तब, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन करो इसको। चलो कर लिया होगा। अब मैं फिफ्थ केस देखता हूं। फिफ्थ केस में क्या दिया हुआ है? आपकी कुछ बैटरी ऑपोजिट पोलैरिटी में है और कुछ बैटरी सेम पोलैरिटी में दी हुई है, ठीक है ना। मान लो फिफ्थ केस में क्या दिया हुआ है?
m बैटरी आपकी सेम पोलैरिटी में ऐड है, ये ऑपोजिट पोलैरिटी में हो गई, यहाँ पे फिर क्या हुआ, सेम पोलैरिटी में हो गया, और यहाँ से हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सेम पोलैरिटी में एडेड है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये कंडीशन है। सभी का ईएमएफ ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम बैटरीज आर इन सेम पोलैरिटी and n batteries are in opposite polarity। यहाँ पे इसको आप m करो और इसको आप n करो, ठीक है ना। n बैटरी आपकी सेम पोलैरिटी में है और m बैटरी ऑपोजिट पोलैरिटी, देन फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो अब देखो इसके केस में क्या होगा, अगर n बैटरी आपकी सेम पोलैरिटी में ऐड है तो क्या मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे, सेम पोलैरिटी में जो बैटरी एडेड हैं उनका क्या मिल जाएगा बताओ आप, m टाइम्स n बैटरी आपकी सेम पोलैरिटी में है तो n मिल जाएगा, n इंटू ई बाई आर माइनस m इंटू ई बाई आर डिवाइडेड विथ m प्लस n इंटू 1 बाई आर, यही तो मिलेगा। अब यहां से E इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, n माइनस m E बाई आर डिवाइडेड विथ m प्लस n मिल जाएगा, इंटू r हो जाएगा, ये r ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। तो E इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, n माइनस m डिवाइडेड विथ n प्लस m इंटू ई, ये आपका E इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको अगर R इक्विवेलेंट निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R डिवाइडेड विथ m प्लस n, ठीक है ना, R डिवाइडेड विथ m प्लस n, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा R बाई m प्लस n। समझ आ गया, ये केस भी आप नोट कर लो। फिर हम लोग एक और केस देखते हैं जिसमें क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तब आप उसको कैसे निकालोगे। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब आपको क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन जो है सीरीज पैरेलल का एक साथ में आपको दे दिया है, तो आप उसमें बैटरी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये हमें देखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको बोल देता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है, ठीक है, और यहां पे इसी तरीके से यहां पे भी लगा हुआ है। ये दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा भी ऐसे ही लगा हुआ है। सेम पोलैरिटी में मैं ले रहा हूं, ऑपोजिट पोलैरिटी में भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना, अब ये नीचे जा रहा है, इधर ये कितना है, इधर की तरफ ये m बैटरीज हैं और नीचे की तरफ ये n बैटरीज आप मान लो, इधर की तरफ n बैटरीज हैं और नीचे जो जा रहा है उधर की तरफ कितनी बैटरीज हैं, आपको m बैटरीज दी हुई हैं। ठीक है ना,
ठीक है। यहाँ पे ये नीचे की डायरेक्शन में कितनी बैटरीज है, टोटल m बैटरीज है। अब आपको इस कंप्लीट नेटवर्क का आपको E इक्विवेलेंट लिखना है और R इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है, कंप्लीट नेटवर्क का। तो आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सभी का ईएमएफ आपको मैं दे देता हूँ। ईएमएफ E और रेजिस्टेंस R है, सभी का ईएमएफ E है और रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। फटाफट आप ट्राई कर लो जब तक मैं लिख रहा हूं। ईएमएफ E और रेजिस्टेंस R, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। चलो लिख लिया होगा आपने। अब देखो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं किसी एक ब्रांच को अगर मैं लिखूं, एक ब्रांच के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा बताओ आप। E1, अगर मैं E1 लिखता हूं, E1 अगर मैं इसको बोल दूं तो n टाइम्स ऑफ E मिलेगा मुझे, n टाइम्स ऑफ E। और अगर मैं R1 बोल दूं, R1 मुझे कितना मिल जाएगा, n टाइम्स ऑफ R मिलेगा, यही मिलेगा मुझे। एक ब्रांच के लिए कंप्लीटली मैं लिख रहा हूं, एक ब्रांच के लिए मुझे Ne पोटेंशियल मिल गया और Nr मुझे रेजिस्टेंस मिल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये कितने टाइम्स कनेक्टेड है, m टाइम्स कनेक्टेड है। तो अब इसको आप लिख दो। अब इसको आप अगर E इक्विवेलेंट लिखोगे तो Ne बाई R प्लस Ne बाई R प्लस एंड सो ऑन, कितना, m टाइम्स, कितने टाइम्स, m टाइम्स, ठीक है ना। m टाइम्स मैं लिख देता हूं ऐसे ही, ठीक है। और यहां पे रेजिस्टेंस कितने होंगे बताओ, Nr 1 बाई Nr प्लस 1 बाई Nr प्लस एंड सो ऑन, m टाइम्स, यहां पे मैं टाइम्स लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे m टाइम्स हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ। n टाइम, अगर ये m टाइम्स है तो कितना आ जाएगा, n इंटू एम E बाई R, और ये कितना मिल जाएगा यहां पे, n इंटू एम E बाई R, ये मिल जाएगा, डिवाइडेड विद ये कितना मिल जाएगा बताओ आप, m बाई NR, m बाई NR, यही तो मिलेगा। अब इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, m n इंटू एम E बाई R मल्टीप्लाइड विद NR बाई m, यही तो मिलेगा। अब यहाँ m और m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r और r कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया आपको, n स्क्वायर इंटू E। E इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया, n स्क्वायर इंटू E। तो जितने टाइम्स ये है उसी का स्क्वायर कर दोगे और E आप ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट। अब अगर आपको R इक्विवेलेंट लिखना है, 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ आप। यहाँ से एक कंप्लीट ग्रिड का रेजिस्टेंस कितना है, NR है, तो 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये कितने टाइम्स आएगा, m टाइम्स, m टाइम्स आएगा, यही तो आएगा। तो यहां से करोगे तो आप m बाई NR मिल जाएगा आपको, m बाई NR मिल जाएगा। अब अगर R इक्विवेलेंट आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, NR बाई m मिल जाएगा। समझ आया। वैसे भी आप देख सकते थे अगर सेम रेजिस्टेंस m टाइम्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका R इक्विवेलेंट कितना आता है, R बाई m। समझ आ गया। फटाफट आप इसको नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल बाय यूजिंग थेवेनिन्स मेथड। थेवेनिन्स मेथड का यूज करके हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग देखेंगे। चलो मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो अब इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये मैंने सेम पोलैरिटी आपको दी हुई थी, अगर कहीं पे ऑपोजिट पोलैरिटी अगर मिल जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया। अब हम इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है,
एक बैटरी का आपका इस तरीके से लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2 ओम, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसको लिखने का क्या मतलब होता है, 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, ईएमएफ है, और 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर किसी बैटरी के पास आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए 5 वोल्ट 2 ओम, इसका मतलब होता है 5 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल है, ईएमएफ है, और 2 ओम क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझ आया? तो ये दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक और बैटरी कनेक्टेड है। कितना है इसका, 6 वोल्ट 2 ओम इसका भी है, ठीक है। और यहाँ पे एक तीसरी बैटरी कनेक्टेड है, ये तीसरी बैटरी कुछ ऐसे कनेक्टेड है। इसमें दिया हुआ है इसका 7 वोल्ट और 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको बताना है इस 10 ओम के थ्रू करंट कितना जाएगा, आइए आपको बताना है करंट कितना जाएगा, और इक्विवेलेंट बैटरी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सिंपल केवीएल केसीएल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको इक्विवेलेंट बैटरी मेथड से आपको बताना है कि आई क्या आएगा, इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो कितना आएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो इसको मैं अब सिंपली बैटरी के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, 2 ओम। यहां पे भी मैं क्या करूंगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है। ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल, और यहां पे भी मैं क्या करूंगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है। हालांकि मुझे इस साइड में लगाना चाहिए इसके पोलैरिटी के हिसाब से, ठीक है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले मैं ये दोनों जो सीरीज में हैं इनका इक्विवेलेंट मैं निकाल लूं। तो पहले इसको मैंने बैटरी 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, और इसको मैंने 3 बोल दिया। तो 1 2 किस में है, सीरीज में है। E12 का अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा बताओ आप, 5 + 6 दैट इज 11 वोल्ट, और R अगर 1 2 का मैं निकालूं तो कितना आएगा बताओ आप, 4 ओम। ये मिल गया। अब ये किसके साथ में, इसके साथ में पैरेलल में है, पैरेलल में है लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी में ऐड है। ये देखो सेम पोलैरिटी में था इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। अब क्या है, इसका जो हायर पोटेंशियल है इसके लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये दोनों किसमें, ऑपोजिट पोलैरिटी में है। तो अब अगर मैं E इक्विवेलेंट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ आप, 11/4 - 7/2, 7/2 लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा, डिवाइडेड विद क्या लिखूंगा मैं, 1/4 + 1/2, ये लिखूंगा। अब बताओ आप यहां से कितना आ जाएगा बताओ आप, यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 11 - 14 - 3/4 डिवाइडेड विद यहां से कितना मिल जाएगा, 3/4 मिल जाएगा। तो कितना मिल गया, E इक्विवेलेंट कितना आ गया, -1 वोल्ट आ गया। -1 वोल्ट आने का क्या मतलब, पोलैरिटी इसकी ऐसी होगी, जो 3 की पोलैरिटी है वो पोलैरिटी होगी, क्योंकि 3 को हमने माइनस लिया है, 3 को माइनस लिया है और हमारा आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब 3 की पोलैरिटी होगी। तो अब अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ आप, 4, यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम कितने हैं, 4 × 2 डिवाइडेड विद 4 + 2, 8/6 दैट इज 4/3, 4/3 R इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं इस कंप्लीट सर्किट को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, कुछ इस सर्किट से रिप्लेस कर दूंगा मैं। कितना आ रहा है यहाँ पे, ये है 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, और ये कितना है 4/3 ओम, और ये कितना है 10 ओम। अब इसमें करंट निकाल लो आप, अगर आपको करंट निकालना है, अब मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है, ये I की डायरेक्शन हमने इधर दिखाई हुई है, I की डायरेक्शन हमने इधर दिखाई हुई है। तो यहां से मैं चलना शुरू करता हूं, यहां से अगर मैं चलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -10I
और यहाँ से मैं हायर टू लोअर पोटेंशियल में चल रहा था, करंट की डायरेक्शन में चल रहा था, तो ये माइनस मिला। और ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप ऐसे चलोगे तो ये हायर पोटेंशियल से फिर लोअर पोटेंशियल पे जाओगे आप, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, -1 -4/3 I = 0। तो आपको कितना मिल जाएगा बताओ आप, यहाँ से आप बताओ। तो यहाँ से ये 30 - 4 -34/3 I = 1। तो I कितना मिल गया, 3/34, दैट इज -3/34। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर ना होगी, करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है ना। निकाला हुआ है आपने, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट बैटरी मेथड से हो गया, आप किसी सर्किट को कैसे सॉल्व करोगे, समझ आ गया। चलो कर लिया होगा, जल्दी जल्दी आप लिख लो इसको। चलो हो गया, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं थेवेनिन्स मेथड से हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे थेवेनिन्स मेथड का यूज करके, ठीक है। थेवेनिन्स मेथड, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज बैटरीज दी हुई है इस तरीके से आपको, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है और ये 7 वोल्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस मान लो 5, इसका रेजिस्टेंस आप ले लो 5 ओम या 3 ओम, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे आप कर लो 3 ओम और यहाँ पे कर लो आप 2 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। अब आपको बताना है व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, what is current through 5 ohm resistance। एक तो सिंपल सा मेथड है, आप इसमें क्या लगा दो, केवीएल लगा दो और आप अपना आंसर निकाल लो। एक तो वो मेथड है सिंपल मेथड जो आप लगा के निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको थेवेनिन्स मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा कि थेवेनिन्स मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो मेथड मैं आपको बताता हूं। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इस वाले रेजिस्टेंस जिसमें आपको निकालना है करंट, इस वाले रेजिस्टेंस को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। आपने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया और इसको मान लिया टर्मिनल ए और इसको मान लिया टर्मिनल बी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी बैटरीज आपको दी हुई हैं, जितनी भी बैटरीज हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये आइडियल बैटरी है। अगर ये आइडियल बैटरी है तो इसमें क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो आप क्या करो, इनको शॉर्ट सर्किट करके ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अगर इनको आप शॉर्ट सर्किट करते हो तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यही तो कंडीशन बनेगी। ये 2 है और ये 3 है, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब देखो, अब हमें ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट यही हमें करना पड़ता है थेवेनिन्स में। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, उसको आप रिमूव कर दो उस कंपोनेंट को, और उसके क्रॉस आप 2 पॉइंट मान लो ए और बी, ठीक है। फिर आप क्या करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो। फिर आप निकाल लो कि कितना उसके क्रॉस पोटेंशियल और कितना उसके क्रॉस ये इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 डिवाइडेड विथ 2 + 3 दैट इज 6/5 ओम। ये निकाल लिया आपने,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इस सर्किट में करंट है आई, इस वाले सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ए और बी के बीच ये सर्किट ब्रोकन है, तो यहाँ पे करंट सिर्फ इसमें फ्लो करेगा। तो इसमें अगर आप करंट निकालते हो तो इसके लिए आप केवीएल लगा दो। मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 3i इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप निकालो 10 इक्वल टू 5i, i कितना मिल गया आपको, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मिल गया। अब हमें देखना है ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके मैं इस पॉइंट तक क्या लगाऊंगा, मैं केवीएल लगाऊंगा। तो अगर मैं VA लिखूँ, VA प्लस 5, VA प्लस 5, और ये करंट के मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो पोटेंशियल मुझे गेन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू VB, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। अब मैं निकालूं यहां से अगर, तो ये कितना मिलेगा, 6 5 11 इक्वल टू VB माइनस VA, VB माइनस VA कितना मिल गया, 11 वोल्ट। तो VB माइनस VA कितना आ गया आपका, 11 वोल्ट, ठीक है। अब आप क्या करो, इस कंप्लीट सर्किट को आप एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दो जिसका पोटेंशियल कितना हो, 11 वोल्ट, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, 6/5 ओम, 6/5 ओम हो, ठीक है। तो अब मैं इस कंप्लीट सर्किट को रिप्लेस करने जा रहा हूं, तो इसको आप देखो, तो यहां पे ये क्या हो गया आपका, 5 ओम का रेजिस्टेंस था हमारा जिसको हमें निकालना था, और यहाँ पे क्या है, VB आपका हायर पोटेंशियल पे है और VA आपका लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये बैटरी आपकी कुछ ऐसी लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी आपकी ऐसी आएगी, ठीक है। समझ आया आपको, ये कितना आ गया, 11 वोल्ट, और ये कितना हो गया आपका 6/5 ओम, ठीक है। ये आपकी इक्विवेलेंट सर्किट आ गई, जो इसको रिप्लेस करने के आपने थेवेनिन सर्किट जो बनाई वो वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। अब यहां से आप सिंपली निकाल सकते हो कि करंट इसमें कितना जा रहा होगा। तो मान लो आप इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, इसमें लगा दो आप I, ठीक है ना, करंट I जा रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, 11 माइनस 5i माइनस 6/5i इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां से क्या मिलेगा, 11 इक्वल टू यहां से 31i/5, तो अब i कितना मिल जाएगा आपको, 55/31, 55/31 एम्पियर, 55/31 एम्पियर मिलेगा। और किधर फ्लो करेगा, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। समझ आ गया, तो इसको आप फटाफट आप नोट डाउन कर लो। और अगर आप इसको वैसे भी लगाना चाहो तो आप केवीएल लगा के भी लगा सकते हो कि क्या आएगी वैल्यू इसमें करंट की, ठीक है ना। तो अगर आप लगाओगे तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है वही सेम वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो। ये है हमारा थेवेनिन्स मेथड का यूज करके इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ निकालना और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। चलो कर लिया, मेथड आपको पता है। पहले क्या करना है, जिसके क्रॉस आपको निकालना है उसको आपको रिमूव करना है और उसको 2 पॉइंट ले लेना है। फिर क्या करना है, आपको आइडियल बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि उसको केवीएल मेथड से या जिस भी मेथड से आप उसको सॉल्व करो और ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। आप VA और VB का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फिर आप उसको क्या करो, बैटरी से रिप्लेस करो, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी वहां से, ठीक है ना। समझ आ गया।
फटाफट आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। ये हमारा तरीका हो गया थेवेनिन्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी सर्किट को, ठीक है ना।